हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। बहुत सारे बच्चे जो 12th के हैं रिजल्ट आने के बाद निराश हैं कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत कम मार्क्स आया हुआ है। तो पिछले मेरे सेशन में मैंने बताया था कि मैं गूगल फॉर्म दूंगा, उसको आप लोग फिलअप कीजिए, देखा जाए कि कितने जो बच्चे हैं जिनको एक्सपेक्टेशन से कम आया और कितना कम आया, जिससे हम एक समरी बनाएंगे और एक एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ क्या है। तो वो गूगल फॉर्म का रेस्पॉन्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो रेस्पॉन्स बढ़ते जा रहा है, अभी एक 420 था 21 हो गया। इतने बच्चों ने रेस्पॉन्स दिया हुआ है, लाइव गूगल शीट है। यहाँ पर बच्चों ने जो अपना डेटा दिया है, उनकी ईमेल आईडी यहाँ पर आई है, बहुत सारे बच्चों की जिन्होंने दिया है पूरे 421, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पर आए हुए हैं अगर हम देखेंगे तो। अब यहाँ पर बच्चा जो बोलता है, हमने उनको पूछा कि भाई योर एक्चुअल परसेंटेज कितना है, तो उनका जो एक्चुअल परसेंट था 67%, 62%, 60%, ये एक्चुअल परसेंट आया है। बट इन्होंने सोचा कितना था, अगर हम बात करेंगे कि इन्होंने सोचा कितना था, तो 70%, 80%, 75%, 65%, ऐसे सोचा। उनका परसेंटेज कम हो गया। कितना कम हुआ है, ये एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको देखने मिलेगा बच्चों, 10%, 7, 6, देखो जहां पर 5 या 6% तक का अगर डिफरेंस है तो माना जा सकता है। बट कहीं पे अगर 13% का डिफरेंस है, 12% है, 9% है, 20%, 15% का डिफरेंस, ये कहीं ना कहीं डिफिकल्टी है, कहीं ना कहीं भाई प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कौन से एंड से, क्या आपने पेपर सही से नहीं लिखा था, क्या आपके आंसर गलत हो गए थे, या पेपर चेक करने वाले की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या बोर्ड की तरफ से कुछ हुआ है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा डिफरेंसेस है, 16, 14, 17, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए बच्चों को। सबसे पहले हम इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं कि जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इसको, तो भाई अगर फिजिक्स की बात करेंगे, एक मिनट, यस, तो यहाँ पर 52%, 51% बच्चे जो है बोल रहे हैं कि फिजिक्स में एक्सपेक्टेशन से हमें कम मिला है। 57% केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री में घोल हुआ, ऐसा उन्हें लगता है। मैथ्स में भी 51% बच्चों का कहना है कि जो भी उन्होंने सोचा था उससे कम मार्क्स मिले हैं। बायो में 17% और इंग्लिश में 45%। तो ये एक हमने सैंपल लिया 421 बच्चों का, उससे ये रिजल्ट पता चल रहा है। बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा ये नहीं है। अभी यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके सीट नंबर उन्होंने डाले हुए हैं। कुछ और रेस्पॉन्सेस हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन हमने गूगल फॉर्म में पूछा था, डू यू फील आंसर चेकिंग में बी इनकरेक्ट। तो ये 421 लोगों का जो रेस्पॉन्स है उससे हम देखेंगे, यहाँ पर लगभग 59.6, मतलब 60% बच्चों को लगता है यस, ब्लू वाला यस है, यस पेपर चेकिंग इनकरेक्ट हुई, ऐसा इन्हें लगता है। 10% बच्चों को नो लगता है, नो, नो मतलब कि कोई इनकरेक्ट नहीं है, पेपर चेकिंग सही हुई है। 30% बच्चे नॉट श्योर है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई पेपर चेकिंग सही हुई है या नहीं हुई है, या मेरे साथ क्या हुआ है वो उनको समझ में नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पर बोला जाए 60% बच्चों को लगता है कि पेपर चेकिंग सही नहीं हुई है, ये जो डेटा बोल रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अपना था, इंटरेस्टेड इन रीचेकिंग जेरोक्स गाइडेंस, आप जेरोक्स मंगाना चाहते हो, आप रीचेकिंग में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पर देखेंगे जो रेस्पॉन्स आया हुआ है, 23% बच्चे जो है रीचेकिंग कराना चाहते हैं, रीचेकिंग। 25.9 यानी 26% बच्चे जेरोक्स कॉपी चाहते हैं। दोनों को अगर मिला दे 26 और 23.5, लगभग 50% बच्चे हैं जो जेरोक्स कॉपी मंगाना चाहते हैं और रीचेकिंग के लिए जाना चाहते हैं, दोनों को मिला दे। आधे बच्चे ऐसे हैं जो रीचेकिंग करवाना चाहते हैं। हमारे सैंपल डेटा में जिन्होंने इनपुट दिया उनकी बात करेंगे। 27.6% यानी लगभग 28% बच्चे हैं जो नहीं बोलते नहीं ठीक है हमें कोई रीचेकिंग नहीं करानी है। 23% बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन मैंने डाला था, या हाउ सेटिस्फाइड आर यू विथ योर रिजल्ट, अपने रिजल्ट से आप कितने सेटिस्फाइड हो। यहाँ रेटिंग देनी थी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो यहाँ पर रेटिंग की बात करेंगे, रेटिंग क्या आई है देखो, 1 रेटिंग आई है। 5 में से जो रिजल्ट है उसको सिर्फ 1 रेटिंग दिया है, 40.9, 41% बच्चों ने सिर्फ 1 की रेटिंग दी है। 22% बच्चों ने 2 रेटिंग दिया। अगर इन दोनों को मिला दे तो 62% बच्चे हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है, वेरी डिसअपॉइंटेड है। फिर 22% बच्चे एवरेज दिया है कि भाई एवरेज है भाई, ठीक है नहीं ठीक है।
सिर्फ 9 और 6 15% बच्चे हैं जिन्होंने बोला है कि ओके है, सेटिस्फाइड है, जो भी पेपर चेक हुआ सही है। 15% बच्चे, 62% बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं। फीडबैक यहाँ पर बच्चों ने दिया है, क्या फीडबैक दिया? रॉन्ग चेकिंग, आई एक्सपेक्टेड अराउंड 65% बट गॉट 52.33%। ओके, आई फील माई आंसर्स में नॉट हैव बीन इवेल्युएटेड प्रॉपरली। ओके, अब यहाँ पर बच्चा जो है अलग अलग ये लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा I got less percentage than I expected. I want my actual percentage. Just blindly follow your teachers. I am more doubtful about the internal marks given to me by my teachers. Not fair checking, not good percentage. We expected more marks in maths, but it didn't get. I want to give for rechecking, but it is very costly. Please do not less my marks. Thank you for taking note. To the board member teachers who are checking the paper, students do their hard work sincerely, but they get. Okay, I already applied for rechecking. I have been scolded by my parents as the percent was low. तो बच्चों ने बहुत सारा जो अपना फीडबैक दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो सैंपल डेटा है 421 बच्चों का, उससे ये समझ में आता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको लगता है कि उनका पेपर चेकिंग सही नहीं हुआ है, या हो सकता है कि उन्होंने जो भी लिखा उसमें गलतियाँ हो जिससे उनके मार्क्स कट गए हो, सामने वाले ने पेपर सही से चेक किया भी हो या नहीं भी किया हो। ये कैसे प्रूफ होगा? आप बोलने को बोल रहे हो कि ये है, ठीक है, तो अब दोनों तरफ से कहीं से भी गलती हो सकती है। हो सकता है कि कोई बच्चे ने ऐसे डाला उसका लेकिन सब सही है, उसने जो गलत किया था उसमें मार्क्स कट गए, उसको जो रिजल्ट आया सही आया। लेकिन हो सकता है कि आपका सचमुच में प्रॉब्लम हुआ और आपका जो एक्चुअल मार्क्स है एक्सपेक्टेड मार्क्स तक आना चाहिए था, बट चेकिंग में गड़बड़ हुए। तो हम क्या करें कि हमारा मार्क्स बढ़ जाए? क्या हम आंदोलन करना चाहिए? क्या आवाज़ उठानी चाहिए? क्या करना चाहिए? देखो, ऑलरेडी बहुत बार जो है बोर्ड्स पे आवाज़ उठाए जा चुके हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं जो माइनर होते हैं, तो ये जो आवाज़ उठाना है, ये है वो है, उसमें बहुत दिक्कतें हैं। ओके, और ये 15-16 लाख बच्चों की बात है, सभी बच्चे एक साथ नहीं आते। जब भी आवाज़ उठाया जाएगा तो बहुत कम बच्चे आते हैं। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आपको अपना सोचना है कि आपका क्या है। आवाज़ उठा के ये करना मतलब एक प्रोसेस है जिसमें एक बहुत बड़ा जो तबका है जो नाराज है तो वो आवाज़ उठाता है। आपका क्या वो आप सोचो। अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, ओके, पर आपका सच में इतना मार्क्स आना चाहिए था, मैथ से मुझे 60 मार्क्स आने चाहिए थे बट 40 ही आ गए, बहुत गंदा आया, मुझे 80 मार्क्स आने चाहिए थे बट 50 आ गए, आपको लग रहा है ना, आप कॉन्फिडेंट हो ना, तो आपको मैंने जो फोटोकॉपी वाला वीडियो बनाया है कि आप रिवैल्यूएशन में जाइए, रीचेकिंग में फोटोकॉपी मंगा लीजिए, प्रूफ होना चाहिए ना आपके पास। आप किसी को जाके बोलोगे कि मेरे साथ ये हुआ, उसका सबूत क्या है? आप मंगा लो, देख लो। अगर आपका चेकिंग सही से नहीं हुआ, आप इतना कॉन्फिडेंट हो, बस उसके बाद बोर्ड में जाओ, इवैल्यूएशन के लिए आपका मार्क्स बढ़ जाएगा अगर आप सही हो तो। समझ में आ रहा है? और अगर आपका मार्क्स कटा है, कहाँ कटा है, आप जेरोक्स मंगाते हो, आपको समझ में आता है कि हाँ यार ये लोग ने चेक किया, मेरी गलती थी, तो बात वहीं खत्म हो जाती है, मार्क्स कम नहीं होगा। लेकिन आपने जेरोक्स मंगाया, आपको लग रहा है कि भाई मार्क्स बढ़ रहे हैं मेरा चेकिंग सही नहीं हुआ है, बोर्ड तैयार है, बोर्ड बच्चों को सपोर्ट करता है ऐसे में, लेकिन बोर्ड को बताना पड़ेगा कि बोर्ड की गलती है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बोला है, यहाँ भी बोला है। अब ये जो डेटा आया हुआ है, इस डेटा को देखते हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं, और भी बच्चों का रिस्पॉन्स अभी आएगा कि हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। बट अभी भी आपके पास टाइम है, डेट है। आप अगर जेन्युइन केस आपका लग रहा है आपको, तो आप जेरोक्स मंगा के उसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइए आपको क्या फील हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना चाहिए। डेटा तो अपने पास है, आपको दिखाया मैंने, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।